आप सभी को जय मसीह की। मनन के विषय में सीखेंगे। तो इसका परिचय है। मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, चिंता करना, सोचना या फिर उसे याद करना। जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं या किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसे हम एकाग्र मन करके सोचते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। उसे ही कहते हैं मनन करना। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भेड़ बकरियों को, जब वो अपने भोजन को खाते हैं तो वो अपने गले पर ले जा करके उसे रख लेते हैं। इसे जुगाली करना बोलते हैं। जब वो धीरे धीरे उन भोजन को वो निकाल कर चबाते हैं और उसे काट काट कर वो फिर से वापस उसे निगलते हैं। इसे कहते हैं मनन करना। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़कर हमें कोई सा वचन, जिसे रेमा वचन कहते हैं, वो रेमा वचन हमारे हार्ट को छू लेता है, टच करता है। वो हमें ऐसा लगता है कि ये वचन मेरे लिए ही है, और फिर उस वचन को हम लेकर सोचते हैं, मनन करते हैं। फिर जब हम मनन करते हैं तो हम उसमें कुछ प्रकाशनों को पाते हैं। वही प्रकाशन जो है, जो प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं, उन्हीं प्रकाशनों से प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इसे मनन कहते हैं। जब हम वचनों को पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, फिर उससे मनन करते हैं, हम अद्भुत गूढ़ बातों को पाते हैं जो लोगों के चित्त में ना चढ़ी हो, जो किसी को समझ में ना आया हो। ऐसी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। फिर उसका उद्देश्य देखेंगे। मनन का उद्देश्य पहला है, परमेश्वर ने स्वयं चिंतन किया। इसे हम देखते हैं पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसमें परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि अपनी हम सारी चिंता प्रभु पे डाल देते हैं। क्योंकि उनको हमारा ध्यान है। अगर वो हम पर ध्यान नहीं रखेंगे, अगर वो हमारी चिंतन नहीं करेंगे, वो सोचेंगे नहीं हमारे बारे में, तो वो हमें शांति कैसे देंगे। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दीजिए? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी हर एक चिंताओं को अपने ऊपर लेकर वो बलिदान हो गए। इसलिए ऐसा बोला गया है कि उनको हमारा ध्यान है, वो हम पर ध्यान रखते हैं और हमारी सारी चिंताओं को वो आज भी उठाते हैं। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 94:19 में, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। दाऊद इस प्रकार कहते हैं, जब उनके मन में बहुत सारी चिंताएं होती है तो वो यहोवा की ओर देखते हैं और यहोवा परमेश्वर उन्हें शांति देते हैं। कब देते हैं? जब वो चिंता कर वो मनुष्यों को नहीं देखते। दाऊद मनुष्यों को नहीं देखते, वो परमेश्वर को देखते हैं, और जब वो परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर उन्हें शांति से भर देते हैं अपने वचनों के द्वारा। फिर हम देखते हैं दूसरी बात, परमेश्वर का वचन 119:15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। दाऊद हमें यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान लगाते हैं, उनकी व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, उनके मार्गों की ओर जब हम दृष्टि करते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्यों को किया, कहाँ कहाँ पर मार्गों को खोला, और परमेश्वर कितने चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर ने किया, जब उस व्यवस्था पे हम पढ़ते हैं और मनन करते हैं, वहाँ पर हम एक बड़े विश्वास को पाते हैं, और विश्वास कर फिर हम आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। जब हम व्यवस्था पर रात और दिन मन लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो क्या होगा? बुरी संगति जैसे चरित्र को बिगाड़ देती है, वैसे ही परमेश्वर पिता की संगति हमें अच्छा और भला और योग्य बना देती है। यीशु मसीह का सारा स्वभाव हमारे अंदर आने लग जाता है। कब आता है? जब हम परमेश्वर की व्यवस्था मतलब वचन ही परमेश्वर है। ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना में 1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर ही वचन है, और वचन अगर परमेश्वर है तो वही वचन पे जब हम ध्यान लगाते हैं, अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हम कई परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बदल जाती है। बीमारियों से हम छुटकारा पाते, बंधनों से छुटकारा पाते हैं, और गरीबी से छुटकारा पाते हैं। हमारे जीवन में बड़ा कार्य होने लग जाता है तब जब हम उनकी व्यवस्था को पलट कर देखते हैं,
हर एक उनके वचनों पे मन लगाते हैं, मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को समझ पाते और जान पाते कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं तीसरी बात, परमेश्वर का कार्य। भजन संहिता 77 का 12, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। दाऊद ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में पड़े हों, दुख और तकलीफ और पीड़ाओं के समय में सफ़र कर रहे हों, परमेश्वर के कामों को जब हम देखते हैं, उनके बड़े कार्यों के बारे में जब हम सोचते हैं, हमें बल मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें और सामर्थ पाते हैं हम उन वचनों से। तो इसलिए दाऊद कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना है, मनन करना है, तब हम उनके कार्यों पे जब मनन करते हैं, अद्भुत सामर्थ को पाते हैं, अद्भुत विश्वास और बल को हम पाते हैं, और वो बल को पा करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं आत्मिक रीति से। हमने देखा 3 बातों को, परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए चिंता किया, दूसरी बात परमेश्वर का वचन जिस पर हमें ध्यान लगाना है, मनन करना है, तीसरी बात परमेश्वर के कार्यों पर। और फिर हम देखते हैं मनन का समय, क्या होना चाहिए मनन का समय। मनन के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि 24 घंटा जो है वो परमेश्वर के लिए है, लेकिन फिर भी बाइबल जो है वो कुछ समयों को ऐसे बताती है जिस समय में प्रभु के दास, प्रभु के लोगों ने परमेश्वर से संगति की। उसे हम देखते हैं, पहला है शाम का समय, उत्पत्ति 24 का 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। देखिए कौन सा समय, इसहाक जो है वो सांझ के समय में, मतलब शाम का जो समय था, वो मैदान में वो जाया करते थे और वो परमेश्वर से बातचीत किया करते थे। देखिए ये परमेश्वर की चाहत है, शाम का समय जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें एकांत में आकर। और इसहाक ऐसा बात करते थे, जब इसहाक वहाँ पे जाया करते थे, प्रभु उनसे बात किया करते थे, तभी वो हर समय जाकर वहाँ पर प्रार्थना किया करते थे। फिर हम दूसरी बात देखते हैं रात्रि के समय में, भजन संहिता 119 का 148, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। जो दाऊद हैं वो कहते हैं कि मैं रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई प्रभु कि मैं आपके वचन को पढूं और आपसे बातचीत करूं। समझिए इसे, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ भी कि रात में कभी कभी हमारी नींद खुल जाती है और हम प्रभु से बातें करने लगते हैं प्रार्थना से या फिर वचनों से। दाऊद भी कहते हैं कि वो रात में ऐसा उठ जाते और प्रभु उनसे बातचीत करते। मनुष्यों में क्या योग्यता हो सकती है? मनुष्यों में कोई योग्यता नहीं हो सकती, वो योग्यता परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर ही अपने चुने हुए लोगों को उठाते हैं और फिर उस टाइम पे ना नींद आता है और ना ही कुछ भी नहीं। परमेश्वर को हमसे मिलने की तड़प होती है और बात करने की तड़प होती है, अपने योजनाओं को बताने की उनकी इच्छा रहती है और उसी समय उनके चुने हुए लोगों के अंदर भी वही खुशियाँ होती है, प्रभु से मिलने की चाहत होती है। और दाऊद भी इस प्रकार कहते हैं कि मैं पहले ही उठ जाता हूँ प्रभु ताकि मैं आपसे बात करूँ। जैसा प्रभु का प्रेम है वैसे ही हमारा भी प्रेम होना चाहिए। वो जब भी हमें कहते हैं उठने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए, हमें पढ़ना है, क्योंकि वो जो वचन होगा वो परमेश्वर की बातें होंगी, वो परमेश्वर की बातें होंगी और उससे पढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उनके वचनों को, उनकी शांति को, उनके डायरेक्शंस जो वो हमें बताना चाहते हैं, उनकी योजना जो वो बताना चाहते हैं, उनके मार्गों को हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो इस प्रकार दाऊद उठ कर के प्रभु से बात करते थे, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पिता हमें भी उठाते हैं और हमें भी उठकर बात करनी चाहिए। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, रात और दिन हमें मनन करना चाहिए। यहोशू 1 का 8, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यदि आप
प्रभावशाली होना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, जिस प्रकार यहोशू में लिखा हुआ है कि उनकी व्यवस्था पर हमें रात और दिन ध्यान करना है और उनके अनुसार आज्ञाओं को मानना है। और फिर जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, हमारा हर एक काम सफल होता है और हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की संगति करता है, रात और दिन उस व्यवस्था पर ध्यान देता है, वचनों पे ध्यान देता है, क्या होगा? उसका चरित्र चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। भजन संहिता पहले अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान लगाए रहता है। सचमुच में जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाता है वो धन्य है। और वो धन्य इसलिए है क्योंकि उसे अच्छा चरित्र मिल रहा है, परमेश्वर का स्वभाव उसे मिल रहा है, परमेश्वर की संगति उन्हें मिल रही है। जो वचनों पे ध्यान करता है और जो वचन पे ध्यान करता है, उसका स्वभाव चेंज होगा और वो यीशु मसीह के समान बनेगा और आत्मा के पूरे फल उसके जीवन में कार्य करने लगेंगे। वो पूरी रीति से वो बदल जाएगा। माता पिता का स्वभाव ना होकर वो परमेश्वर के स्वभाव में आ जाएगा और इस तरह हम देखते हैं उसके जीवन में वो व्यक्ति ही प्रभावशाली हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति को कर रहा है, उनके वचनों की संगति को कर रहा है, उस रोटी में से खा रहा है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उस रोटी में से वो खा रहा है और उस पानी को पी रहा है, उस लहू को पी रहा है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू को बहाया, जो शुद्ध, पाक और पवित्र है। माता पिता का जो ब्लड है उससे हमें माता पिता का स्वभाव मिलेगा, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें अपना पुत्र बना लिया है। पहले हम दास थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अब पुत्र बना दिया है। इसलिए उनका स्वभाव, उनका लहू हमारे अंदर में बहता है। उन्होंने हमें खरीद लिया है, यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया अपने लहू की कीमत को दे करके। इसलिए हम छुड़ाए गए हैं और हम प्रभावशाली व्यक्ति हैं। फिर आगे मनन का महत्व जो है उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसे मैं फिर से बता रही, मनन का समय, शाम का समय, रात्रि का समय, दिन और रात का समय, हम पूरे समय परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सकते हैं। तो ये पहली वीडियो है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।